हाय फ्रेंड्स, officegan.com आपका स्वागत करता है एक और स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग इन एक्सेल इन हिंदी। सो आज हम सीखेंगे लेफ्ट फंक्शन, मिड फंक्शन एंड फाइंड फंक्शन इन एक्सेल। दीज थ्री फंक्शन जनरली यूज होते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए, डेटा को अलाइन करने के लिए। इनका क्या यूजेस है इस एक्सेल में, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले ये एक डेटा शीट है जिसमें आप देख रहे हैं किसी चीज़ का डेटा है। जनरली इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। हम कई बार बहुत सारा डेटा किसी वर्ड फाइल से कॉपी करते हैं, किसी इंटरनेट से करते हैं, किसी पीडीएफ फाइल से हम डेटा कॉपी करते हैं। सो जनरली इस फाइल से जो डेटा जब हम कॉपी करते हैं तो हमने देखा होगा कि वो डेटा फिर इस तरीके से ही प्रिंट होता है हमारे शीट में। तो जैसे मैंने कुछ इस डेटा इसमें से कॉपी किया एंड देन आई मूव टू माय एक्सेल शीट या एंड दिस शीट मुझे जो है काफ़ी डेटा, ये देखिए ये डेटा आपका कॉपीड है। डेटा को कॉपी करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड यू। अब इस डेटा को जनरली जो हमें करना होता है वो यही करना होता है कि इस डेटा में मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप गौर से इस डेटा को देखें तो इसमें किसी प्रोफेसर का, डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, मिनिस्टर का नाम लिखा है, इंजीनियर्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके आगे उनके डेजिग्नेशन लिखी हुई है कि विच डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, क्या उनके डेजिग्नेशन है। मैं इनके नाम और इनके डिपार्टमेंट्स को दोनों अलग अलग कॉलम्स में पेस्ट करना चाहता हूँ। यू कैन इमेजिन आई वांट टू पुट देयर नेम एंड हियर आई वांट टू पुट देयर डिपार्टमेंट्स, राइट। सो इसका क्या यूज है, सबसे पहले मैं लेफ्ट फंक्शन का यूज आपको बताऊंगा कि आप लेफ्ट फंक्शन टाइप करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे टेक्स्ट, वो बोलता है किस टेक्स्ट में से आपको वैल्यू प्रिंट करनी है। मैंने टेक्स्ट लिख किया A2 कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपली वो पूछता है कि लेफ्ट से आप कितने कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। अब अगर मुझे इसको पूरा नाम प्रिंट करना है तो हम स्पेस काउंट करेंगे कितने कैरेक्टर का है। सो 1 D 2 3। ध्यान रखिएगा एक्सेल हमेशा पॉइंट्स, कॉमा और स्पेस को भी कैरेक्टर हमेशा कंसीडर करता है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर मुझे पूरा नाम प्रिंट करना है तो अगर मैं इनको 30 नंबर यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, सो स्टार्ट से लेकर 13 नंबर तक वो स्पेसेस, 13 वैल्यूज वो प्रिंट करेगा। आप देखिए पूरा नाम प्रिंट हो गया कॉपी के साथ, राइट। अगर मैं इसको सेम इस फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेकंड नाम यहाँ प्रिंट हो रहा है, थर्ड नाम यहाँ प्रिंट हो रहा है, फोर्थ नाम यहाँ प्रिंट हो रहा है। बट अगर आप गौर करेंगे ये पूरा नाम नहीं प्रिंट कर रहा है क्योंकि हर नाम का एक स्पेलिंग कम और ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर हम स्पेसिफिक नंबर्स देना है तो ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसके लिए मैंने एक और, हमें इसको लॉजिकल टेस्ट देना होगा, एक लॉजिकल फंक्शन होगा अप्लाई करना होगा इस फॉर्मूला में। और उस फॉर्मूले के लिए मैंने क्या किया है, हम जस्ट क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको एक कंडीशन दे रहा हूँ, आई एम यूजिंग द फाइंड फंक्शन कि आप ढूंढो। क्या ढूंढो, अगर आप डेटा में गौर करेंगे गाइस तो नाम के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन है, इसलिए मैंने इसको एक लॉजिकल फंक्शन दिया है कि आप कॉमा ढूंढो। कॉमा के बाद कॉमा किस में ढूंढेगा, वो टेक्स्ट में। दे आस्किंग विद इन टेक्स्ट, व्हिच टेक्स्ट, A2। सेम दोबारा से उसको कॉमा दिया, A2 में ढूंढो आप। वो बोल रहा है कहाँ तक, किस नंबर तक मैं ढूंढूं, राइट। सो उसको हमें क्या करना है, कॉमा ढूंढो A2 में, जब तक कॉमा ना आ जाए जब तक आप इसको प्रिंट करो, राइट गाइस। मैंने उसको दे दिया, ओके सॉरी, अब आप यहाँ देखेंगे ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है सर। मैंने कंट्रोल D और इनको कंट्रोल C, कंट्रोल D, DP को, ये पूरे नाम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये गाइस गौर करें इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि नाम के आगे कॉमा भी प्रिंट हो रहा है। जनरली डेटा में हम नाम के लास्ट में कॉमा नहीं लगाते, तो उसको दूर करने के लिए कॉमा लगने का मतलब यही है कि ये नाम के बाद एक और कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है। सो आई विल गिव हिम अगेन स्मॉल लॉजिकल टिप्स टू हिम, -1। इसका मतलब ये जितना आगे पढ़ रहा है उससे एक कम पड़ेगा। थिंग्स इज क्लियर। एज आई मेंशन यू गाइस अर्लियर ऑल्सो, अगर हमें इस डेटा को अप्लाई करना है आप सेलेक्ट करके कंट्रोल D भी कर सकते हैं और कॉर्नर में जाके डबल क्लिक किया, प्लस का साइन आने पे डबल क्लिक कर सकते हैं, पूरा डेटा क्लियर। तो हमारा एक प्रॉब्लम पार हो गया, हमने नाम प्रिंट कर लिया है प्रॉपर फॉर्मेट में, राइट। नाउ आई नीड टू प्रिंट देयर डेजिग्नेशन, द सेकंड कॉलम। सेम प्रॉब्लम अगेन, डेजिग्नेशन प्रिंट करने के लिए मुझे हम लेफ्ट फंक्शन नहीं यूज करेंगे, डेजिग्नेशन प्रिंट करने के लिए हम मिड फंक्शन यूज करेंगे। क्यों मिड फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि वो डेजिग्नेशन हमें बीच में से उठाना है। सेम फंक्शन है, मिड फंक्शन में वो टेक्स्ट आपसे पूछते हैं, हमने टेक्स्ट लिया है, वो पूछता है कि स्टार्ट नंबर कहाँ से आपको पढ़ना है,
ऐसे हमने पहले देखा था कि पहला नाम 13 कॉलम से था, तो मैंने इसको लिखा कि ठीक है मुझे 14 नंबर से पढ़ना है। वो बोल रहा है कितने नंबर तक पढ़ना है, आगे कितने नंबर तक मैं प्रिंट करूँ उसके बाद। राइट, इसमें मैं आपको एक लॉजिकल टेस्ट दूंगा कि आप देखेंगे कई बार बहुत बड़े डेजिग्नेशन होते हैं, कई बार बहुत छोटे डेजिग्नेशन होते हैं, तो हम इनको एक बड़ी फिगर दे देते हैं जिससे कितनी भी बड़ी डेजिग्नेशन हो वो ऑटोमेटिकली इसमें प्रिंट हो जाए। सो आई गिवन देम द 50 नंबर्स प्रिंट, उसने पूरे डेजिग्नेशन प्रिंट कर दिया। आप देखेंगे दूसरे डेजिग्नेशन में प्रिंट हो रहा है, तीसरे प्रिंट हो रहा है, फोर्थ प्रिंट हो रहा है। सो राइट, दिस इज दीज आर ऑल द डेजिग्नेशंस, प्रॉपर पेपर प्रिंट हो गया हमारे पास आता है। बट अगेन आप यहाँ देखेंगे तो ये जो प्रिंट कर रहा है ये कभी कॉमा से 2 अक्षर आगे ले रहा है, कभी कुछ पीछे की फिगर ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है। तो इसको अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इसको एक लॉजिकल टेस्ट दोबारा से देना होगा। मैं एम यूजिंग फाइंड फंक्शन अगेन, मैं उसको दोबारा से बोलूँगा कि यहाँ पे कॉमा ढूंढो, कॉमा आने के बाद आप किस टेक्स्ट में ढूंढो, A2 में, A2 में आप कॉमा ढूंढो और कॉमा आने के बाद आप प्रिंट करो। आप देखेंगे सेम, राइट, अगेन द सेम चैलेंज, कॉमा प्रिंट नहीं करना है। इसके लिए हमने पहले माइनस किया था, बट आप देखेंगे अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ओ और कॉमा के बीच में स्पेस भी है, आर कॉमा और सी के बीच में स्पेस है, इसीलिए मैं इसको इस बार लॉजिक दूंगा +2, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, हम आगे भी तो सेम चीज इस बार मैं डबल क्लिक ना करके पुराना तरीका कर सकता हूँ, पूरी रो सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल डी करते हैं तो पूरी वैल्यू सो दीज आर द थिंग। नाउ एक और छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में। कई बार क्या होता है कि ठीक है मेरे डेटा दोनों अलग अलग कर दिया और व्हाट आई डिड इज मैंने इस फाइल को डिलीट कर दिया। ओह गॉड, डेटा कहाँ चला गया? बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था जो फॉर्मूला पुराने डेटा पे भेजता है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, आई पुट द कंट्रोल Z, दोबारा से डेटा आ गया। अगर हमें इन वैल्यूज को यूज करना है तो व्हाट आई डू इज सेलेक्ट करिए आप पूरे डेटा को, you select it, go to the home function, copy it, go to the paste option, सेम उसमें आप दबा दीजिए पेस्ट वैल्यूज। अब आप देखेंगे यहाँ पे केवल वैल्यूज प्रिंट करेंगे। अगर आप ऊपर बार में देखेंगे यहाँ पे टोटल वैल्यू आ रही है, यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर बार में आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। सेम एक्सरसाइज हम यहाँ करेंगे, कॉपी पेस्ट वैल्यूज। अब अगर मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I can use this data. Hope you people liked my function. You people like this tutorials. Please give your feedback on me on my YouTube channel Excel Guru India. Thank you so much guys. Thank you very much.